फोर्थ बाबू क्या है, प्लाज्मा स्टेट है, फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ वन बाबू क्या बाबू, बीईसी है, बोस आइंस्टीन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना। मन से पढ़ना बाबू, फिर लिख रहा बाबू उत्कर्ष, इसको लिखना क्या है, लिखने कहेंगे तब लिखना, अभी मत लिखो इसको, खाली से तने इधर। तो हमने बाबू सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड गैस के बारे में पढ़ लिया, अब ये दो गो बच रहा है, ये दो गो बच रहा है ना, इसको बारे में शांति से समझना है ना। हम लोग कल इसके बारे में लिखाएंगे, आज खाली समझो, आज खाली समझो है ना, आज खाली समझने वाला काम करो है ना। तो कौन सा स्टेट पढ़ेंगे बाबू, प्लाज्मा स्टेट पढ़ेंगे, बीईसी पढ़ेंगे ना, बीईसी पढ़ेंगे ना, ये इतना 5 स्टेट ऑफ मैटर है ना, 5 स्टेट ऑफ मैटर है ना, 5 स्टेट ऑफ मैटर है ना। ठीक, उसके बाद जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, शांति से समझना, प्लाज्मा स्टेट है ना, क्या होगा प्लाज्मा स्टेट, इसका समझना। प्लाज्मा स्टेट ये क्या होता है। प्लाज्मा स्टेट समझने से पहले बाबू आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, शांति से सुनना है, शांति से सुनना। प्लाज्मा स्टेट पढ़ने से पहले बाबू आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसका सर, एटम का। आपको किसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एटम का। एटम क्या होता है ना, वो एटम क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी प्लाज्मा स्टेट समझ में आएगा ना। एटम का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू, तो इसके अंदर बाबू कोई भी एटम लेंगे बाबू, तो इसके अंदर मेरा क्या रहता है ना, इस तरह से कुछ ऑर्बिट रहता है ना। तो एटम के अंदर मेरा क्या रहता है, एटम के अंदर बाबू, एटम के अंदर बाबू क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहता है, शांति समझना। प्रोटॉन रहता है, एटम के अंदर क्या रहे मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, कहाँ मिलता है, एटम आउटर के अंदर मिलता ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है। ना ठीक, होता है आउटर ऑर्बिट पे। अरे मेरे शैतान शांति से सुनो ना बाबू, कहला बता रहा है, ठीक है। आइटम क्या होगा, अभी हम बता रहे हैं एटम क्या होता है, एटम क्या होता है ना। एटम के अंदर चलेंगे बाबू तो क्या होगा, प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बाहर ऑर्बिट में रहता है, बाहर ऑर्बिट में रहता है, अभी वीडियो दिखा रहे हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा है ना। तो प्लाज्मा स्टेट पढ़ने से पहले बाबू आपको क्या इसका कंसेप्ट, एटम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। ये दो क्लियर हो जाएगा तो प्लाज्मा स्टेट समझ में आ जाएगा, नहीं तो 99% टीचर भी ऐसे ही उलझते रहता है ना। तो देखो आइटम क्या होता है, आइटम को थोड़ा फील करो, एक बार और भी आपको फील करवाया था ना, आइटम को फील करो। आइटम क्या, कोई भी एक मटेरियल ले लो, सेब ले लो, एप्पल ले लो है ना, अभी मेरे पास सेब तो नहीं है बाबू, है तेरा किचन में जाना पड़ेगा है ना। मान लो बाबू किसी भी कोई भी मटेरियल ले लो है ना, एक बार और आपको बताया था ना, है ना। ठीक, देखो मान लो पेज ले लेते, पेज ले लेते, पेज ले लेते, शांति से समझना। आइटम क्या होता है पहले हम वो बता रहे हैं ना, उसके बाद इसका वीडियो दिखाएंगे। भूमिका मन से पढ़ना शैतान, ठीक, अभी लिखना नहीं है। देखो आइटम, हमको हमको आइटम के बारे में फील करना है सर। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पेपर दिखाई दे रहा है, पेपर दिखाई दे रहा है, इसको क्या करो, कट करो, इसको कट करते चलो। कट किया, इतना छोटा हुआ है ना बाबू, इतना छोटा हुआ है ना, वाइट वाइट है बाबू, वाइट वाइट है, थोड़ा रेड रेड कर देते बाबू, ताकि रेड का जानवे करते बाबू वेवलेंथ ज्यादा होता है ना। इसको रेड रेड कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे है ना। ठीक, चलो अच्छी बात है। ठीक है, रेड रेड हो गया, रेड रेड हो गया है ना। आए ना सुजीत, बिना बोले हुए नहीं रहा जाता जी। ठीक, अब अब हम आपको आइटम आइटम समझाने की कोशिश करेंगे, आइटम समझा है ना, आइटम जो, ठीक है। तो मान लो ये पेपर है, इसको क्या करो, छोटा छोटा पीस में क्या करो, कट करते जाओ, कट करते जाओ है ना, छोटे छोटे पीस में कट करते गए, इतना छोटा हुआ, इसको और छोटा पीस में कट करो, इसको और छोटा पीस में कट करो, इतना छोटा हुआ है ना, इसको और छोटा पीस में कट करो, इतना छोटा हुआ, इसको और छोटा पीस में कट करो, इतना छोटा हुआ, इतना छोटा हुआ है ना जी, इसको और छोटा कट करो, इतना छोटा हुआ, इसको और छोटा कट करो, इसको और छोटा कट करो, इतना छोटा हुआ, इसको और कट करो, और हुआ, और कट करो, और छोटा होगा है ना, और कट करो, अभी दिख रहा है ना। इसी तरह से कट करते जाओ, इतना छोटा हुआ है ना, ठीक है सर, इसको और कट करो, इतना छोटा हुआ है ना, इसको और कट करो। सर फोकस नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो फोकस कर लगा, ठीक है, हो गया एकदम सर। इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया है ना। उसके बाद मतलब इसको कट करते 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 इतना छोटा कट करवाओ कि आपका दोनों आंख से दिखाई नहीं दे, दोनों आंख से दिखाई नहीं दे। अभी इतना कट किए ना, नहीं ना दिखाई दे रहा है ना, नहीं ना दिखाई दे रहा है ना। तो यही जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा किसी भी चीज का, एप्पल को कट करो, कट करो, एप्पल को कट करो, कट करो है ना, किसी भी चीज को कट करो, कट करते करते जो सबसे छोटका आएगा, जिसको आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते है ना, तो वही जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे है ना। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, एटम उसको कहेंगे, काट क्या एटम चीज से करेंगे उतना छोटा। है ना। उतना बाबू इस तरह से बाबू यही रहता है ना। जब केमिस्ट्री में लैब में जाओगे तो ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, कट नहीं किया जाता, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, माइक्रोस्कोप से एनालिसिस करते हैं, आपको हम समझाने के लिए कट किए हैं, कट नहीं करना, उसको माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया जाता है ना, किसी भी मटेरियल का माइक्रोस्कोप से एनालिसिस किया जाता है ना। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, एटम कहेंगे। शांति से सुनना है ना, ठीक।
है ना, शांति से है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। ठीक, अब आइटम को बाबू फर्दर बाबू देखो है ना, आइटम मेरा क्या हो गया बाबू, आइटम मेरा क्या हो गया, जो बाबू कट करते 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 एकदम सबसे छोटा हो गया, उसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते हो, है ना। अरे कट करोगे करोगे करोगे, एक समय ऐसा है वो कट नहीं होगा, एकदम सबसे छोटा वाला जिसको ओपन आई से भी नहीं देख सकता, वो कट भी नहीं हो सकता। जो सबसे छोटा पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। ठीक, फर्दर जब बाबू टाइम और जैसे जैसे आगे बढ़ा तो आइटम को बाबू और माइक्रोस्कोप से करके देखा गया, तो उसमें आइटम के अंदर बाबू 3 वो सहित बहुत सारे पार्टिकल पाए गए, तो 3 वो उसमें और भूत पाएगा, 3 वो और 3 इडियट पाएगा आइटम के अंदर बाबू, आइटम के अंदर बाबू, है ना। जब और माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप आया बाबू, पावरफुल माइक्रोस्कोप है, तो इसको अंदर और देखा गया वो, तो इसके अंदर 3 इडियट और मिल गया, 3 इडियट और मिल गया। और आइटम का जो शेप होता है वो जो सर्कल सूरत होता है, जो सर्कल सूरत आइटम का होता है, सर्कल सूरत जो आइटम का होता है, देखने में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। आइटम बाबू इसका सरफेस कैसा होगा, तारबूज जो वाटर मिलन खाते हैं ना उसी तरह का होता है, उसी तरह का होता है ना। जो हम लोग तारबूज खाते हैं, वाटर मिलन खाते हैं, उसी शेप का क्या होता है, आइटम का वही शेप होता है ना, वही शेप होता है। शांति से समझना। ठीक, ठीक, समझते चलना, समझते चलना, है ना, समझते चलना। कौन नहीं समझ रहा बाबू? ठीक, इतना तक हो गया। सर सबसे पहले एटम को आचार्य कन्नडी ऑब्जर्व किए थे ना। हाँ बाबू, ठीक। तो एटम का शक्ल सूरत कैसा होगा, वो गोल गाल होगा, स्फीयर होगा, स्फीयर होगा, तारबूज के जैसा, तारबूज के जैसा। ठीक, अब बाबू इसके अंदर बाबू जब इसको और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, वो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो इसके अंदर और 3 वो इडियट पाया गया। 3 इडियट कौन कौन है बाबू, एक प्रोटॉन पाया गया, कहाँ सर, आइटम के अंदर, आइटम के अंदर एक प्रोटॉन पाया गया, एक इलेक्ट्रॉन पाया गया, कहाँ सर, आइटम के अंदर, और एक न्यूट्रॉन पाया गया। ये सब कहाँ पाया गया बाबू, आइटम तो बाबू सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, जो ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, तो कैसे देखोगे, तो और इसके लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप आया, उसको फर्दर और देखा गया, तो इसमें बाबू और बहुत सारे पार्टिकल बने, है ना। तो इसमें बाबू 3 मेरा क्या, फंडामेंटल पार्टिकल कौन है बाबू, एक प्रोटॉन है बाबू जिसको पी से इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन है ई से, और न्यूट्रॉन को एन से इंडिकेट। कहाँ रहेगा, आइटम के अंदर रहेगा, तो आइटम के अंदर ऐसे रहेगा, शांति से समझना, जैसे तैसे डांस करेगा नहीं बाबू। जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, आइटम का ये बाबू स्फेरिकल शेप है, आइटम का शेप शकल सूरत कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आइटम के कहाँ रहेगा, सेंटर में रहता है, सेंटर में रहेगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। हमने सर कोई मटेरियल लिया सर, मान लो मार्कर है, इसको कट किया कट किया कट किया कट किया कट किया, जो सबसे छोटा चीज ऑब्टेंड हुआ जिसको अपन ऐसे नहीं देख सके, उसको आइटम का है, आइटम के फर्दर वो और एक्सपेरिमेंट करके देखे सर, तो उसमें 3 वो इडियट पाया गया, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो ये कहाँ रहेगा आइटम में, तो जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना, आइटम के बीच में रहता है। ठीक, ठीक सर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन बाबू इसके बाबू जैसे वाटर मिलन आप लोग खाते हो, वो तारबूज खाते हो, तो सीड्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, है ना। तो उसी तरह से बाबू इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस तरह से क्या रहता जैसे है, अर्थ का ऑर्बिट होता है वैसे ही इसका हाँ एटम का उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ चलो, सोलर सिस्टम के जैसे है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, इसके इसमें चारों तरफ ऐसे इसी तरह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, शांति से समझना, है ना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है, आप लोग जहाँ रहते हैं बाबू उसको हम लोग घर कहते हैं, है ना, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको घर कहते हैं, मरीज जहाँ रहता है उसको हॉस्पिटल कहते हैं ना बाबू। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा उसको हम लोग ऑर्बिट कहेंगे, या क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, सेल कहेंगे। आपको हम बाबू डायरेक्ट प्लाज्मा पढ़ाएंगे, जिंदगी में कभी ना समझ में आएगा, 99% टीचरों का गोल रहता है। तो इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, एटम के बीच में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो ये एटम के चारों तरफ बाबू, जिस तरह से मेरा सोलर सिस्टम है बाबू, सोलर सिस्टम है ना, तो उस बीच में क्या है, सन है, और अर्थ क्या करता है, सन के चारों रोटेट करता है, वेनस क्या करता है, सन के चारों रोटेट करता है ना, बीच में मेरा सन हो गया, और उसके चारों सारे प्लानिट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो बीच में यहाँ कौन होता है, आइटम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जैसे सोलर सिस्टम में रिवॉल्व होता है ना, रिवॉल्व होता है। ठीक, तो अर्थ बाबू, सोलर सिस्टम में अर्थ जहाँ पे रोटेट करा उसको ऑर्बिट कहते हैं ना जी, ज्योग्राफी में पढ़ा ना बाबू। अर्थ का अपना ऑर्बिट है ना, वेनस का अपना है, मरकरी का अपना। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जहाँ रोटेट करा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे ना। तो यहाँ पे अब इसके ऑर्बिट में क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मामला क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन बाबू इधर उधर क्या करता है, डांस करते रहता है, घूमते रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहता है, न्यूक्लियस में पौधा की तरफ बैठा रहता है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो जो भी अब एक्टिविटी ऑब्जर्व करेगा कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना। तो इसका भी आपको वीडियो दिखा देते इतना, उसके बाद आगे इसमें हम लोग करेंगे, यहाँ तक आपको दिखाते हैं शैतान।
सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं। हाँ मेरे लाल, पढ़ाएंगे बाबू, क्यों टेंशन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव पी चार्ज, से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। हाँ, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। सर तो न्यूट्रॉन का काम क्या रहता है जब वो न्यूट्रॉन पे कोई ही चार्ज नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं बाबू, है ना। ये बाबू उसका बाकी काम रदरफोर्ड क्या का रहता है? एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है बाबू। वहाँ पे बाबू अभी सबको बाकी जो पार्टिकल का नेचर बाबू, उसको फर्दर वहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट में ये करें। रदरफोर्ड का चैप्टर एक आता वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। और वो सर गोल फॉइल एक्सपेरिमेंट ना। हाँ बाबू, वो सब बाबू जब हम लोग शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। पहले अभी ये आइटम के बारे में समझो। देखो बाबू, कहाँ गया केमिस्ट्री। आपको बाबू हम ये बता देते हैं। हम लोग प्लाज्मा स्टेट में एंट्री करेंगे बाबू। देखो बाबू, हमको आइटम ऑब्जर्व करना। देखो मान लो बाबू, ये क्या हमारे बाबू हाउस होल्ड वाले चीज है ना, घर का चीज है बाबू। मान लो यहाँ ब्रेड है, ब्रेड क्या, ये आपका ब्रेड है बाबू, जो आप लोग डेली खाते हो, डेली खाते हो ना, खाते हो तबीयत खराब करते हो, है ना। ठीक है बाबू, अच्छे से दिखा दे। ये आपका ब्रेड है। अब आइटम को हम देखना चाह रहे हैं, तो इसी ब्रेड को आप क्या करो, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो। इसी ब्रेड को क्या कहे, सालनी वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सालनी शैतान, सालनी। प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। अरे मेरे लाल, प्लाज्मा लिक्विड में नहीं रहता बाबू, आ रहा है ना। पहले जितना पढ़ाना सुना। हम लोग बाबू आपको आइटम दिखाने की कोशिश करें, तो इसी ब्रेड के अंदर चलेंगे। चलो जी, ये ब्रेड है बाबू, खाने वाला ब्रेड, इसी ब्रेड के अंदर चलेंगे। अंदर चले बाबू, तो इसमें बाबू इसी तरह से क्या रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरह से क्या रहेगा ब्रेड के अंदर, यही क्या है बाबू, रेड डिफरेंट वाला डिफरेंट। न्यूट्रॉन, ग्रीन वाला प्रोटॉन। नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। ये बाबू जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये क्या आइटम है। जो गोल गोल दिख रहा है, ये क्या वो आइटम है, आइटम है। और ये जो बाबू ये दिख रहा है, ये बॉन्ड है ना। जैसे मान लो ब्रेड है, तो बाबू उसमें क्या अंदर रहता है वो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल। हाँ हाँ बाबू, आइटम के अंदर रहता है ना। तो ये बाबू आइटम है। ये जो गोल गोल दिख रहा है वो क्या है, आइटम है। ये गोल गोल जो आपको दिख रहा बॉन्ड क्या है ना, किसका आइटम है, आइटम है, केमिकल से आइटम। बना लेते हैं? ठीक है, जैसे बाबू ये आपका ये हो गया वो बेडशीट वगैरह हो गया है ना बाबू, जो है। तो उसमें इस तरह से क्या है, ये सारे के सारे आइटम है। एक आइटम दूसरे से क्या बाबू, ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। तो ये आपको आया, ये क्या बाबू, ये जो ये सारा का सारा क्या बाबू। अरे ब्रेड के अंदर चलो बाबू, तो कोई भी चीज में वो बहुत सारे आइटम होंगे ना बाबू। हमने बाबू एक पेपर को कट किया, पेपर को कट किया, कट कट कर कर छोटा किया, तो एक पेज लोगे तो उसमें क्या होगा बाबू, बहुत बाबू करोड़ों में क्या होंगे, बहुत सारे आइटम होंगे, बहुत सारे आइटम होंगे। वही आइटम को कंबाइन करते करते क्या बनेगा, मेरा एक कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। तो ये सारा का सारा जो आपको कलरफुल दिख रहा है, सारा का सारा क्या बाबू, मान लो कि आइटम है, सारा का सारा क्या आइटम है, आइटम है ना। अब इस किसी एक आइटम को उठाओ, किसी एक आइटम को उठाओ, है ना, किसी एक आइटम को उठाओ। ठीक, शांति समझते चलना। ये सारा का सारा आइटम है बाबू। ये आइटम की दुनिया, ब्रेड के अंदर हम लोग गए हुए हैं, है ना। तो मान लो बाबू ब्रेड के अंदर गए, या मान लो कोई एक आइटम ले लेते बाबू, है ना। ठीक, अब शांति समझना, ठीक है बाबू। यहाँ पे देखो बाबू क्या हो रहा है, ये चारों तरफ बाबू ये एक सेंटर में हो गया। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला आ गया। हमको यहाँ नहीं बताना आपको, है ना, समझना है। देखो बाबू क्या करते हैं, आगे कहाँ गया जी। जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़े। हाँ, अरे शैतानी, ये सब बाद में हम लोग पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। आपको हम सीधे यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड तो ये सब क्वांटम सभी- थ्योरी। ये सब अभी आपको हम मतलब नहीं है बाबू, जब पढ़ाएंगे तब अभी आपको अरे शैतानी, ये सब जो ये सब सभी मतलब नहीं है अभी। यहाँ पे समझो, शेयर करता है। चलो ठीक है, आप शांत रहो। यहाँ पे बाबू क्या, मान लो ये कोई आइटम है, तो यहाँ चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है वो चारों तरफ रिवॉल्व ये कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन है। ये क्या वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। हम आपको बाबू इलेक्ट्रॉन बताना चाह रहे हैं। तो मान लो बीच में क्या है बाबू, कोई आइटम है, किसी आइटम के अंदर चलो तो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, है ना। तो ये सारा का सारा क्या वो इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा क्या इलेक्ट्रॉन है। अब मामला यहीं से शुरू होता है, मामला अब यहीं से शुरू होता है। प्लाज्मा स्टेट का बाबू फॉर्मेशन यहीं से होगा, यहीं से होगा। अब बाबू मान लो कोई भी आइटम को क्या करो, हीट करो, कोई भी आइटम को क्या करो, हीट करो। तो हीट करेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगा। आप बाबू किसी बाबू, आप बाबू देखो, है ना, तावा है, तावा पे जाकर बैठ जाओ, देखो कैसे आपका नागिन डांस शुरू हो जाता है ना। एक जिस पे मम्मी रोटी बनाती बाबू, है ना, हीट हीट है, और उस पे जाकर थोड़ा बैठिए, मतलब आपको हीट एनर्जी मिलेगा। जैसे हीट एनर्जी मिलेगा तो आपका नागिन डांस। अरे सर, हाँ, तो उसी तरह बाबू ये इलेक्ट्रॉन है।
इसको जैसे हम नीचे से हीट करेंगे बाबू, जैसे इलेक्ट्रॉन को बाबू गर्म करोगे बाबू, है ना, आइटम को गर्म करोगे, जैसे गैसेस है, गैसेस को हीट करते हो ना जी, जैसे इसको हीट करेंगे बाबू, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है बाबू यहाँ से उछल के क्या करेगा, इस आइटम को छोड़ के भागेगा। हीट करेंगे, एनर्जी मिलेगा तो छटपटाएगा इलेक्ट्रॉन शुरू करेगा। तो जो आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिट है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, ये क्या होगा, ऑर्बिट हो गया। तो जो सबसे बाहर का ऑर्बिट है, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले क्या करेगा, वही भागेगा। तो देखो मान लो ये एटम है ना बाबू, यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या होगा, भागता हुआ दिखाई देगा। शांति से सुनना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, देखो यहाँ से इसको मान लो हीट करोगे तो ये क्या होगा, भागा ना जी, भागा कि नहीं भागा बाबू, भागा ना। ये सर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। हाँ, दूसरे ऑर्बिट पे चल गया दूसरा। तो जब भाग गया बाबू, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया शैतान, देखो फिर से दिखा रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या भागा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागा बाबू, तो इस पे देखो क्या आ जाएगा, शांति समझना, चलो समझे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू, तो इस पे एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो कोई भी आइटम बाबू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आइटम पे क्या आएगा, का ना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वैलेंस ही रहता है। अरे बाबू बताएंगे ना, कहा ये रिलेटिव नॉलेज यही होता है, जो पढ़ा रहे हैं वो सुन नहीं रहा, वो तो मेटल नॉन मेटल सारा चीज बताएंगे तो सुन नहीं रहा वो। ये जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो दे दिया, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लिया उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। जिस आइटम के पास इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। जो आइटम इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये आइटम होगा, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे बाबू अभी आप पापा जी के पास हो तो बेटी कहलाओगे, अब बाबू चल जाओ दादी के पास तब पोती बन जाओगे, आयन बन हॉस्पिटल में जाएगा चल जाओ, that time। हॉस्पिटल में चल जाओ, पेशेंट बन जाओगे, स्कूल में चल जाओ, स्टूडेंट बन जाओगे। हाँ हो तो आप ही बाबू, लेकिन जहां जहां जाओगे आपका बाबू का रंग रूप तो वही है, लेकिन नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार बाबू अगर ये आइटम इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, तो अब इसका आइटम हम लोग इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। है तो आइटम है, लेकिन क्या हो कहेंगे इसको, अब आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, है ना, आयन कहेंगे। बस इतना ही आप लोग, अभी आपको इतना ही से मतलब बाबू कि आइटम होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या बैच चल करता रहा है, है ठीक है ना। आइटम होता है, आइटम के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सर? क्या करता है, वो आयन का टाइप भी नहीं होता है। बीच में काहे टू भगता है जी। आयन का टाइप दो टाइप होता है, वो एक ये पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव आयन कहेंगे, और जो निगेटिव चार्ज हो गया उसको कटायन, एक कटायन होता है, एक एनायन होता है ना। पॉजिटिव चार्ज वाले को कटायन कहेंगे, निगेटिव चार्ज वाले को क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे ना। तो हमको यहाँ से मतलब, हम आपको यहाँ तक बाबू आपको बता दिए है ना। इसके बाद की कहानी बाबू हम लोग आगे देखेंगे, है ना, आगे देखेंगे। देखो एक और है बाबू, है प्लाज्मा स्टेट बाबू, देखो यहाँ पे। तो ये बाबू आपको जो ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, प्लाज्मा है ना, ये प्लाज्मा है। यहाँ तक अभी हम लोग पहुंचेंगे है ना, पहुंचेंगे। देखो ये जिसमें जो दिखाई दे रहा है प्लाज्मा इस यहाँ तक अभी हम लोग आएंगे, अभी आए नहीं है। हाँ आगे तो बढ़ जाता है जी। आगे बढ़ गया बाबू। ये हिंदी में कहले है, ठोस लिक्विड गैस कहले है। समझना, देखो बाबू देखो यहाँ इस फिगर में आओ, दिखाई दे रहा है क्लियर जी। लो जूम कर देते यस हैं, सर, रेड ब्लू कलर। चलो जूम कर रेड दिए। वाला न्यूट्रॉन होगा। हाँ अब शांति से समझना। ये बाबू क्या हो गया, ये आइटम के अंदर चले, तो ये बाबू जो रेड है और जो ब्लू है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। और यहाँ जो येलो दिखाई दे रहा है, ये जो येलो दिखाई दे रहा है, ये बाबू क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो आइटम के अंदर चलोगे तो इसी तरह से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी तरह से क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये सेंटर में, इसको सेंटर हो गया बाबू, तो इसमें कौन रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाबू इसके ऑर्बिट में चारों ओर घूमते रहेगा। अब इस बाबू आइटम को हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी देंगे। क्या करेंगे, हीट एनर्जी देंगे। तो जैसे हीट देंगे बाबू, जैसे इस आइटम को हीट दोगे बाबू, इस आइटम को क्या करोगे, हीट करोगे बाबू, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, छोड़ के निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, छोड़ के निकल जाएगा, है ना, छोड़ के निकल जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में, है
है ना बाबू। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के निकले बाबू, है ना, तो वो डिफरेंट कलर्स भी प्रोवाइड करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका गैस कौन कौन सा है, गैस कौन कौन सा है ना। तो जब निकलेगा बाबू तो ये आपको आयन में कन्वर्ट कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट कहेंगे ना। तो आज बाबू आप लोग इतना भर रहने दो शैतान, है ना, इतना भर आप बाबू, चलो अभी इतना भर सर अभी ये रेड और ब्लू और येलो इसका रियल कलर होता है वैसा, ना उसको ना हम ना लोग जूम नहीं करेंगे। रियल कलर नहीं मेरे लाल, ये रियल कलर नहीं, ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कलरफुल बनाया है ना, कलरफुल बनाया है ना, ताकि आप अच्छे से समझो, है ना। ये इसका रियल कलर नहीं है, रियल कलर नहीं है ना, रियल कलर नहीं, ठीक है। तो देखो हम आपको क्या पढ़ाना है, प्लाज्मा स्टेट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, प्लाज्मा स्टेट पढ़ाना है। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा स्टेट पढ़ने से पहले बाबू आपको एटम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बता दिया क्या होता है एटम के अंदर, चले क्या मिला सर, प्रोटॉन मिला सर, न्यूट्रॉन मिला सर, और इलेक्ट्रॉन मिला, है ना, ठीक। अब प्लाज्मा स्टेट अगर आपको क्रिएट करना हो, प्लाज्मा स्टेट अगर आपको क्रिएट करना है ना, प्लाज्मा स्टेट अब क्रिएट करना, अब शांति से समझना। जूम आउट हो गया जी, चलो ठीक है। प्लाज्मा स्टेट अगर आपको क्रिएट करना, अब प्लाज्मा स्टेट क्रिएट करना है ना, तो देखो क्या करो, हम प्लाज्मा स्टेट बाबू जनरली क्रिएट कब होगा बाबू, सॉलिड से होगा, सॉलिड से होगा। क्या होगा, सॉलिड से होगा, सॉलिड से। अब हमारे पास कौन कौन से मेटल है बाबू, कौन कौन से मेटल का स्टेट है, तीन स्टेट, सॉलिड है, सॉलिड है, लिक्विड है, और गैस है, गैस है। शांति से मिलना, सॉलिड को हीट करो, तो सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को फर्दर हीट करोगे क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और गैस को अब हीट करना शुरू करो, प्लाज्मा स्टेट जो बनेगा मेरा किससे बनेगा, गैस से बनेगा, गैस से बनेगा, है ना। हमने बाबू सॉलिड को हीट करोगे, आपका लिक्विड पानी, बर्फ ले लो, बर्फ क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, उसको हीट एनर्जी दो, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। पानी को लिक्विड क्या हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया, पानी को फर्दर हीट करो तो क्या होगा, वेपर बनेगा, और उस वेपर को फर्दर हीट करो, गैस को फर्दर हीट करोगे, तो गैस को बाबू जब बाबू 10,000 टेम्परेचर, लगभग कितना बाबू 10,000 टेम्परेचर के आसपास हीट करोगे, हीट करोगे बाबू 10,000, 10,000 से 15,000 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, तो अब वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा स्टेट दिखाई देगा, प्लाज्मा स्टेट दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा सर, तो वही बाबू गैसियस स्टेट है बाबू, गैसियस में क्या रहेंगे, बहुत सारे आइटम रहेंगे। आप हीट कर रहे हो, तो हीट कर रहे हो तो कैसे, गैसियस का आइटम को हीट कर रहे हो, तो गैसियस का आइटम को हीट कर रहे हो तो उसको क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। गैसियस के आइटम को हीट करके क्या दे रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो, और जैसी एनर्जी दे रहे हो तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल के भागेगा, आइटम से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा, है ना। तो वही जो गैस बनेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन जब निकल के भागेगा तो अब क्या रह जाएगा, आयन रह जाएगा। बाबू कोई कंटेनर है मेरे लाल, कोई कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, इसमें क्या है, गैस है, गैस है, गैस है, ठीक। इसको हीट किया, एकदम बहुत हीट किया, 10,000 15,000 डिग्री सेल्सियस हीट किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो ये और गैसियस मोलिक्यूल बाबू, 10,000 गैसियस 15,000 डिग्री मोलिक्यूल पॉसिबल है। नॉर्मली टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है मेरे लाल, बताएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो, है ना। उसको हम लोग वोल्टेज से हीट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग CFL जो देखते हो घर में बाबू, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है बाबू, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। आपको प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करने के लिए लगभग 10,000 का टेम्परेचर है ना, 10,000 का टेम्परेचर है ना। तो होगा क्या, जो भी गैसेस आइटम है बाबू, जो भी इसमें गैसेस आइटम है, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करो। जैसे बाबू आप 50 डिग्री सेल्सियस का जो तावा रहता है, कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और कितना रहेगा, उस पर बैठो तो आपका नागिन डांस शुरू हो जाता है। तावा पे, गरम गरम तावा पे बैठिए ना, उसके बाद देखिए की हालत। हम आपको कह रहे हैं गैस को कितना डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस हीट करो। तो इसमें जो भी आइटम है बाबू, आइटम का गैसेस में क्या रहेगा, आइटम रहेगा, आइटम रहेगा, और आइटम के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसे ही बाबू इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने क्या होगा, ऑर्बिट छोड़ के भागेगा, भागेगा, ऑर्बिट छोड़ के भागेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन में, पॉजिटिव और निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही जो आयन कन्वर्ट होगा वो गैसियस स्टेट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। उसी स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। उसी स्टेट को क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। अब बात है हीट कैसे होगा, है ना, हीट कैसे होगा। तो हीट तो बाबू लेबोरेटरी में कर सकते हैं बाबू, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, बहुत सारे तरीके बाबू। और नहीं तो बाबू आप लोग को जो हम लोग ट्यूब देखते हैं बाबू, ट्यूब देखते हैं ना, मरकरी वाला ट्यूब बाबू, चाहे CFL है ना, तो उसमें बाबू इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उतना ज्यादा हीट पॉसिबल है ना बाबू। ठीक है, तो ये कंटेनर लिया गया, है ना बाबू। इसमें ये जो आपको गैसेस दिखाई दे रहा है बाबू, यही आपका क्या, प्लाज्मा स्टेट में। ये जो गैसेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लाज्मा स्टेट में, ये इसी का क्या, प्लाज्मा स्टेट। देखो कैसे किया है, ये सेल से नहीं होगा, ये आपको समझाने के लिए किया गया। ये सेल 5 वोल्ट का हो, इससे बाबू 10,000 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ से क्या किया वो, इलेक्ट्रिसिटी है, सेल है, वो सेल से कनेक्ट कर दो। एक इधर इलेक्ट्रोड होता है, एक नीचे इलेक्ट्रोड होता है,
एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है ना, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है ना। तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, है ना, जिसके कारण वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। जैसी टेम्परेचर होगा वो तो यहाँ से गैस क्या होगा, आयोनाइज होगा। इसमें जो भी ट्यूब में रहेगा वो गैस क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, है ना। और वही आपको लाइट के रूप में क्या होगा, दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा वो, है ना। इसमें उतना अच्छा से किया नहीं है, ये बता रहा हूँ प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा कैसे बनता है। देखो देखो नहीं होगा गरम करने देखो शांति से सुनो। ये मान लो बाबू कोई आइटम है, ये बाबू ये क्या बाबू, कोई चीज है, कोई देखो यहाँ अच्छा से नहीं बता, होगा। ऐसा था जैसे बाबू यहाँ मान लो कोई सब्सटेंस रखा हुआ, और इसको बाबू जब ऑब्जर्व करो बाबू, तो देखो इसको भी कवर इसका हटाएगा, कवर माने इसको जब माइक्रोस्कोप से देखो बाबू, तो इसमें देखो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। देखो देखो इसको बाबू और माइक्रोस्कोप पे बाबू ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे बाबू क्या है, छोटा छोटा पार्टिकल का अरेंजमेंट है। तो यही सब क्या हो गया, आइटम्स हो गया, यही सब क्या हो गया, आइटम्स हो गया, यही सब क्या हो गया, आइटम्स हो गया। अब किसी एक आइटम को उठा के आपको दिखाएगा, ये सब बाबू क्या है, आइटम्स है ना। किसी भी मटेरियल के अंदर क्या आइटम है, उसी आइटम को आपको यहाँ उठा के दिखाया गया। तो ये सेंटर में हो गया बाबू, ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सर ये तो इलेक्ट्रॉन क्या, एक एनर्जी है ना। हाँ बाबू, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मेरे लाल, रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। तो वही आपको दिखाया गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। ठीक, अब ऊपर भी बाबू एरो दिखाया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाबू मान लो हीट करोगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके निकल जाएगा, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, आयन कहेंगे, है ना, आयन कहेंगे। अब उसी को फर्दर क्या करो, आप हीट करो, है ना, हीट करो। हीट करोगे तो आपका क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होगा, है ना बाबू। तो यही आपको इसमें आपको यह प्लाज्मा बनते हुए दिखाया गया, है ना। ये क्या गैसियस का आइटम है, ये गैसियस का आइटम है, बोले ये क्या गैसियस में आइटम है, आइटम है ये क्या, मान लो कोई कंटेनर में गैसियस में आइटम है। तो जैसे ही हीट करोगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा बाबू। आप लोग को हीट किया जाएगा तो आप लोग डांस करना शुरू, तो आइटम को हीट करोगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा। ये 3000 केल्विन के आसपास हो, उससे कहाँ रेंज है, 10,000 केल्विन, 10,000 केल्विन तक, है ना। ठीक है ना, ठीक हो। तो यही करा हम लोग, कहाँ टेम्परेचर लगभग 10,000, मतलब कैसे करेंगे बाबू, 10,000 के आसपास टेम्परेचर राइज करेंगे। तो राइज करने के लिए बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहाँ से टेम्परेचर राइज हो सकता है ना, यहाँ से हो सकता है। बाकी इसको थोड़ा सा कल बता देंगे, है ना, कल बता देंगे, आज रहने देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा स्टेट है बाबू, और एक है, नहीं होगा करने पे। एक प्लाज्मा स्टेट है मेरे लाल, और एक मेरा क्या है बाबू, बीईसी है। एक क्या है, बीईसी स्टेट है, बीएससी स्टेट है ना, बीएससी स्टेट है। बाबू आपका अंशुजीत आवाज कट कट के आता है, बोले गेम खेल खेल के तो बाबू खत्म कर देते हो। सर पूछ रहा था सर कि गैस गर्म करने पर एक्सपेंड नहीं होगा। अरे मेरे लाल एक्सपेंड क्यों नहीं होगा, वो गैस गर्म करेगा बाबू, एक्सपेंड तो होगा ही ना जी।